नाउ हम लोग के पास ये क्वेश्चन भी सर्किल से रिलेटेड है। इस क्वेश्चन में आप ये देखिए कि ये आपके पास एक सर्किल है, इसमें पीटी आपके पास क्या है, एक टेंजेंट है। पीटी आपके पास एक टेंजेंट है और इस टेंजेंट में बी ए आपके पास एक डायमीटर है। तो इस फिगर के अकॉर्डिंग आपको ये प्रूफ करना है कि बी ए रेशियो 80, तो ये बी ए ये रेशियो 80, इन दोनों का जो रेशियो होगा ये 2:1 के इक्वल होगा। तो इस सवाल को बनाने के पहले थोड़ा एक कंसेप्ट है ट्रायंगल से सर्किल से रिलेटेड, उसको आप ध्यान में रखिए। जैसे मान लीजिए कि ये आपके पास अगर एक सर्किल है और यहाँ से अगर मान लीजिए कि यह एक टेंजेंट है, आपके पास एक सर्किल है और ये आपके पास एक टेंजेंट है। टेंजेंट पे ये पॉइंट अगर आपके पास क्या है, एक सेंटर है, और यहाँ से अगर आपके पास कोई एक कॉर्ड है, सपोज कीजिए ये ए बी आपके पास अगर कोई एक कॉर्ड अगर है, तो ये कॉर्ड इस सर्किल को दो पार्ट में डिवाइड करता है। एक आपके पास पार्ट ये हो गया सर्किल का, एक अनदर पार्ट ये हो गया। अगर इस पार्ट को कंसीडर अगर आप ये करते हैं तो ये अल्टरनेट सेगमेंट हो गया, और अगर इसको कंसीडर करते हैं तो ये आपके पास एक अल्टरनेट सेगमेंट होगा। तो इस तरह से जो है इस क्वेश्चंस में आपके पास अगर ये टेंजेंट हो गया और ये आपके पास क्या है, ये कॉर्ड है, इन दोनों के बीच में ये जो आपके पास ये एंगल बनेगा, इस कॉर्ड का इसका जो अल्टरनेट सेगमेंट है, जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक सर्किल का जो अल्टरनेट सेगमेंट है, तो इस अल्टरनेट सेगमेंट पर ये कॉर्ड जो भी एंगल ये बनाएगा, तो ये एंगल आपके पास ये इस एंगल के ये इक्वल होगा। तो इसी कॉन्सेप्ट को अगर आप ध्यान में रखिएगा, तो ये अगर मान लेते हैं कि ये 30 डिग्री है, तो ये एंगल भी आपके पास क्या होगा, ये 30 डिग्री होगा। तो इसी कॉन्सेप्ट को अगर ध्यान में रखते हैं तो इस क्वेश्चंस में ये आपके पास ये 30 डिग्री है और यहाँ पर आपके पास ये डायमीटर है। तो डायमीटर जो ये सेमी सर्किल पर ये 90 डिग्री का आपके पास यहाँ पर ये एंगल बनाएगा, ये 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगा। तो जब ये आपके पास ये 90 डिग्री हुआ तो यहाँ से ये एंगल आपके पास आ जाएगा, ये 9 3 12, ये आपके पास ये 60 डिग्री होगा और ये भी आपके पास ये 60 डिग्री होगा, ये 60 डिग्री होगा। नहीं तो अगर आप इसी के आधार पर इसको निकालना चाहते हैं तो ये आपके पास क्या है, एक टेंजेंट हो गया और ये आपके पास क्या है, ये कॉर्ड है। तो इस कॉर्ड और ये टेंजेंट के बीच में ये जो एंगल होगा, इस कॉर्ड के थ्रू ये जो अल्टरनेट सेगमेंट जो ये बन रहा है, ये इस एंगल के क्या होगा, ये इक्वल होगा। तो ये आपके पास ये 30 डिग्री बनेगा और ये आपके पास जब ये 30 डिग्री आपके पास है तो ये आपके पास ये 120 डिग्री हो गया और ये भी आपके पास ये 120 सॉरी ये भी आपके पास ये 30 डिग्री होगा। तो क्लियर कट कंसेप्शन सही है कि ये 90 डिग्री हुआ, ये आपके पास 30 डिग्री गिवन है। तो जब ये 30 होगा तो ये आपके पास अल्टरनेट सेगमेंट पर ये जितना एंगल बनाएगा वही एंगल आपके पास ये होगा, तो ये भी आपके पास 30 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पर ये 60 डिग्री है तो ये आपके पास ये 120 डिग्री का एंगल बनाएगा। 180 में से आप इसको माइनस कर दीजिए 120, ये 120 हो गया, ये आपके पास 30 डिग्री हो गया, तो ये भी आपके पास क्या होगा, 30 डिग्री होगा। इसी चीज़ को अगर आप ये लिखेंगे तो यहाँ से आप इजीली लिख सकते हैं कि एंगल बी पी ए इसकल टू आपके पास 90 डिग्री हो गया। सो जो है आप ये लिख सकते हैं एंगल पी ए बी इसकल टू 180 डिग्री माइनस 90 प्लस आपके पास ये 30 डिग्री जो गिवन है। अब यहाँ से 180 डिग्री हो जाएगा माइनस यहाँ से 120 इसकल टू आपके पास 60 डिग्री हो गया। जब ये पी ए बी 60 डिग्री हो गया तो यहाँ से पी ए टी भी निकाल सकते हैं। अब यहाँ से नाउ आप निकाल दीजिए एंगल पी ए टी इसकल टू 180 डिग्री माइनस आपके पास 60 डिग्री होगा, तो यहाँ से ये 120 डिग्री आपके पास आएगा। अब
यहाँ से एंगल आपके पास ए पी टी, यहाँ से ए पी टी इक्वल टू आपके पास एंगल ए बी पी बाई अल्टरनेट सेगमेंट में का एंगल इक्वल होता है, तो ये भी आपके पास क्या होगा, ये 30 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। सो आप इजिली लिख सकते हैं कि पी टी ए एंगल, यहाँ से पी टी ए इक्वल टू ये 30 डिग्री होगा, जो आपके पास एंगल ये ए पी टी के बराबर है। तो यहाँ से आप ये देखिए, ये दोनों एंगल आपके पास ये इक्वल है, ये एंगल और ये एंगल दोनों जब इक्वल हुआ तो इसके सामने का साइड आपके पास ये और इस एंगल के सामने का साइड ये दोनों साइड का लेंथ आपके पास इक्वल होगा। सो आप यहाँ से ये लिख सकते हैं, यहाँ से आप लिख सकते हैं AT इक्वल टू AP। तो यहाँ से AT इक्वल टू आप AP आसानी से ये लिख सकते हैं। अब हमको क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग BA और AT, BA और ये AT में रिलेशन एस्टेब्लिश करना है। तो AT मतलब ये AP के भी ये बराबर है। तो अगर हम लोग BA और ये AP के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश कर लेते हैं तो मेरा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो अब यहाँ से इन दोनों में रिलेशन अगर आपको एस्टेब्लिश करना है तो ये आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ABP में अगर आप चलेंगे तो ये 90 डिग्री है, इट मीन्स ये आपके पास हाइपोटेनस हो जाएगा और इस एंगल के अकॉर्डिंग ये आपके पास परपेंडिकुलर होगा। तो ये परपेंडिकुलर और ये BA आपके पास हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के बीच में ये रिलेशंस आपको साइन बताता है। तो यहाँ पर आप साइन 30 डिग्री आप आसानी से यूज कर सकते हैं। सो साइन 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर ये PA अपॉन आपके पास यहाँ से AB होगा। तो साइन 30 डिग्री इट मीन्स ये 1/2 के इक्वल होगा और PA जो आपके पास 80 के इक्वल है, तो PA के जगह पर आप 80 लिख दीजिए। तो 80 अपॉन आपके पास क्या होगा AB। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर आप करेंगे तो आसानी से लिख सकते हैं AB इक्वल टू 280। सो जो है सिंपली AB अपॉन आपके पास ये 80 जो होगा ये 2 अपॉन क्या होगा, ये 1 के इक्वल होगा। तो इसको रेशियो के फॉर्म में अगर आप ये लिखना चाहते हैं तो AB यहाँ से आप लिखिए AB रेशियो यहाँ से 80 इक्वल टू ये 2 रेशियो 1 के इक्वल हो जाएगा, ये प्रूव। तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए आप इस तरह से आप अप्रोच अगर लेंगे, एक एक स्टेप को माइन्यूटली अगर ये सोचते हुए चलेंगे तो सवाल को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट को आप जरूर ध्यान में रखिए, अल्टरनेट सेगमेंट का एंगल इक्वल होता है जब टेंजेंट आप ड्रॉ करते हैं। तो ऐसे प्रॉब्लम को इस तरह से आप सॉल्व कीजिए। थैंक यू।